राहुल गांधी ने दोस्तों बिहार में अब तैयारियां तेज कर दी हैं और राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव को किसी भी तरीके से जीतने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए उन्होंने अपने दो सबसे भरोसेमंद नेताओं को चुना है, अपने दो सबसे भरोसेमंद सांसदों को चुना है, एक लोकसभा से और एक राज्यसभा से। तो वो दोनों भरोसेमंद चेहरे कौन हैं और वो कैसे बिहार में मजबूत करेंगे कांग्रेस को, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए और बिहार की हर खबर आपको यहां जरूर मिलेगी। तो दोस्तों वो दो सांसदों जो हैं उनमें से पहला नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का। आप जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं और इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया है। इसके साथ साथ वो माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन भी हैं, कांग्रेस में जो अल्पसंख्यक विभाग है उसके अध्यक्ष भी हैं। झारखंड का चुनाव रहा हो, बिहार में इससे पहले का चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, जहां चुनाव होता है वहां इमरान प्रतापगढ़ी की जबरदस्त रैलियां होती हैं। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अपना पूरा दम दिखाया। मुस्लिम चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, पढ़े लिखे हैं, शानदार बोलते हैं, सदन में सरकार की हालत खराब कर देते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के भरोसेमंद हैं इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान प्रतापगढ़ी को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है, यानी कि वो कमेटी जो कांग्रेस में टिकट तय करती है, टिकट किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है उसमें सदस्य के तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी को जगह दी गई है। इमरान प्रतापगढ़ी की राय को तवज्जो दी जाएगी और इमरान के साथ साथ एक और युवा चेहरे पर राहुल गांधी ने भरोसा किया है, वो नाम है प्रणीति शिंदे का। प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील शिंदे की बेटी हैं। प्रणीति शिंदे राहुल गांधी के साथ आपने उनको भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा होगा और प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र की दलित बिरादरी से आने वाली नेता हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ मुस्लिम और दूसरी तरफ दलित। इस स्क्रीनिंग कमेटी में राहुल गांधी ने जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। एक तरफ एसआईआर का हल्ला मचा हुआ है, 65 लाख से ज्यादा नाम बिहार में एसआईआर के जरिए काटे गए हैं और इधर राहुल गांधी ने स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है। इमरान प्रतापगढ़ी और प्रणीति शिंदे ये दो चेहरे इस स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों दोनों युवा हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों सदन के सदस्य हैं, एक उच्च सदन में और एक संसद में, जो निम्न सदन है लोकसभा, उसमें। प्रणीति शिंदे और इमरान प्रतापगढ़ी दोनों की लोकप्रियता है, दोनों को सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से ही सांसद हैं, वैसे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मुरादाबाद में 2019 में वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी क्योंकि शायर हैं तो बिहार में तमाम इलाकों में, किशनगंज में, अररिया में, इन तमाम इलाकों में इमरान प्रतापगढ़ी पहले भी मुशायरा कर चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का युवाओं में क्रेज है, इमरान प्रतापगढ़ी से मिलने के लिए आप जानते हैं भीड़ लग जाती है और ऐसे में अब इमरान प्रतापगढ़ी और प्रणीति शिंदे बिहार में डेरा डालेंगे। बिहार में वो ये समझेंगे कि किस सीट पर किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि जब सीट शेयरिंग होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 50 सीटों पर तो वहां चुनाव लड़ने जा रही है और अगर कांग्रेस 50 सीटों पर वहां चुनाव लड़ रही है तो इन 50 सीटों पर राहुल गांधी के ये जो दोनों सेनापति हैं, इमरान प्रतापगढ़ी और प्रणीति शिंदे, इन दोनों की राय बेहद महत्वपूर्ण होगी। इन दोनों की राय को तवज्जो दी जाएगी और ये समझा जाएगा, ये देखा जाएगा कि ये जिस प्रत्याशी के बारे में स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो कैसा प्रत्याशी है। कुल मिलाकर इन लोगों की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा, यानी राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे, राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी, ये सब जब बैठेंगे साथ में, जब पूरी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी तब यह तय होगा कि टिकट किसको दिया जाना है। ऐसे में प्रणीति और इमरान की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। इमरान प्रतापगढ़ी और प्रणीति शिंदे पर राहुल गांधी ने विश्वास किया है और अब देखना यह है कि इन दोनों की मेहनत बिहार में क्या रंग लाती है। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।